हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 03 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into three equal pieces which are then connected side by side to form a new wire, the length of which is equal to one third of the original length. The resistance of this new resistance, बेटा हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू एल बाई ए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एक टोटल वायर मेरे पास एल लेंथ का था जिसका रेजिस्टेंस आर था। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी एल, इसको तीन पीसेस में काट दिया, वन टू एंड दिस इज थ्री। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, तो ये रेजिस्टेंस भी इतना क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ अगर वन बाय थर्ड हो गई तो रेजिस्टेंस भी वन बाय थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाय थ्री। दिस इज ऑल्सो आर बाय एंड दिस इज क्लियर। और फिर इसको कनेक्ट कर साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड कनेक्ट कर देंगे तो बेटा कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन तरीके से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया बेटा, पैरेलल। ठीक है, तो अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दैट इज वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर बाय थ्री, मतलब थ्री ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आर प्लस थ्री बाय आर प्लस थ्री बाय आर। क्लियर, अब यहाँ पे बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नाइन बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाय। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेटा हम लोगों को पता है कि अगर जैसे इक्विवेलेंट कितना चाहिए अपन को, 4 ओम चाहिए, तो 3 ओम और 6 ओम को अगर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 ओम। और 2 ओम को अगर सीरीज में कर दे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। कैसे लगा सकते हैं, तो अगर हम लोग 2 ओम को इस तरीके से लगाएं और 3 ओम और 6 ओम को तो पैरेलल में, ये कितना हो जाएगा, क्यों, ये हो जाएगा 6 ओम। क्लियर है, ये पॉइंट कौन सा है, बी, एंड दिस इज पॉइंट। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दिस इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 ओम, और ये इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दिस इज आल्सो 2 ओम सीरीज में, तो ये रिजल्टेंट हमें कितना दे देंगे, 4। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ से करंट फ्लो करवाऊँ, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा ए है, ये पॉइंट कौन सा है डी है, तो मेरा करंट इधर से जाएगा आई, इधर से जाएगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आई वन, दिस विल बी माई आई टू, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से बेटा फिर से हमारा आई वन, और ये क्या होगा आई टू, और फाइनली ये दोनों इधर मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू आई। क्लियर है, मतलब एक पाथ मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है, जो मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, और फाइनली बी पे पहुंच गया, और ये वाला करंट इधर पे जा रहा है, तो मैं डी पे पहुंच गया। मतलब यहाँ पे सी वाला रजिस्टर जो पोटेंशियल सी के कनेक्टेड है और जो पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है उनका यूज ही नहीं है, तो मेरा जो न्यू डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये ए हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा, यहाँ पे भी 10 ओम, दिस इज ऑल्सो 10 ओम, दिस इज ऑल्सो 10 ओम, ये हमारा हो गया डी। क्लियर, ये पॉइंट क्या है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10। तो अब हमें दिख रहा है बेटा कि ये 10 ओम और ये 10 ओम आपस में कैसे हैं, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज में है।
इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये किस में आ गया, सीरीज में, और ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 20 ओम, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 20 ओम, और ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इनका अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/20, तो इसका आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा 10 ओम। क्या ये क्लियर है? मतलब ये 10 और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 10 ओम, और ये वाला 10 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो जो न्यू सर्किट बनेगा वो ये फर्स्ट 10 ओम, फिर से 10 ओम, और ये भी 10 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम। क्योंकि अभी ये सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 30 ओम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर। आर की बेटा वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आर। और बेटा इनका इक्विवेलेंट भी इसी आर के बराबर होना चाहिए, तो आर की वैल्यू निकाल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि बेटा हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 3R और ये आर आपस में किस में है, सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या जो नया सर्किट है वो इस तरीके से बना सकते हैं कि ये मेरे पास 3 ओम हो गया, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, 10 ओम, और नीचे वाला जो सर्किट हो जाएगा सिंगल, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा, R+3, और ये कितना हो जाएगा, 10 ओम, और ये कितना है बेटा हमारे पास, क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 10R+3 अपॉन 10R प्लस, कैसे निकाला बेटा अगर आपको याद हो, तो अगर दो इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। बार बार 1/R लिखेंगे उससे ज़्यादा बेटर है हम इसको यूज़ कर लें। तो ये हमारा इक्विवेलेंट है, क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये पॉइंट कौन सा है, P, ये हमारा 3 ओम है, और अब ये वाला जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू 10R+3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को बेटा ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 13 + R के बाद, क्लियर है। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए बेटा, सीरीज में, इसमें हम लोग इनको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल 3 + 10R+3 के बराबर डिवाइडेड बाय 13+, और ये आर इक्विवेलेंट भी किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो लिख सकता हूँ आर इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 39 + 3R प्लस 10R+3 डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा, 13 + R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13R + R² दैट इज इक्वल, यहाँ पे बेटा तो ऐड कर सकते, यहाँ पे बेटा 10 का मल्टीप्लाई हुआ 30, ठीक है, तो 30 + 39 दैट इज इक्वल्स टू 69, प्लस और ऐड करेंगे तो ये 13R भी आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 13R से 13R कैंसिल आउट हो गया, R² इक्वल्स टू 69, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6, क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q कितना गिवन, अब P और Q के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना, क्लियर है। यहाँ पे बेटा अगर सबसे पहले पोटेंशियल मार्क करें हम, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग अगर सी रहने दें तो क्यू और सी बराबर ही है इधर, क्लियर है। और जो ये पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल ये होगा, मतलब ये वाला रजिस्टर भी ए और सी के बीच में है, और ये वाला भी रजिस्टर ए और सी के बीच में है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये और ये आपस में किस में हो गए बेटा, पैरेलल में हो गए।
इसी सेम तरीके से देखोगे तो ये और ये भी बी के बीच में है, और ये ए और ये भी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी, तो ये भी आपस में दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बी और सी के बीच में भी, ये भी बी और सी के बीच में, तब ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो। क्लियर है कि नहीं है? अब ये अगर पैरेलल हो गए, हम लोगों को पता है बेटा वो रजिस्टर सेम रहता है रेजिस्टेंस, और पैरेलल में रहते हैं, उनका इक्विवेलेंट आर बाई टू। तो हमारा जो नेक्स्ट फिगर बनेगा, बस पॉइंट ए है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई टू। और ये दोनों भी पैरेलल में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर बाई टू। और ये दोनों भी पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, आर बाई। क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट कौन सा है, ए, और ये कौन सा चल रहा है बेटा, अब ये दोनों जो है वो आपस में सीरीज में है, आर बाई टू सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज, ये पॉइंट हो गया पी, पॉइंट हो गया क्यू, ये हो गया आपका आर बाई टू, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू आर। क्लियर? और अब ये दोनों पैरेलल में, बेटा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट आर वन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस। क्लियर है? तो आर कॉमन लेने पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ आर बाई टू, और नीचे हमारा कितना बचेगा, क्योंकि आर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया, तो थ्री बाई, उसे टू कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी विल बी। ए और बी के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। क्लियर? बेटा इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से तो सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, या फिर आप इसे फोल्डिंग भी बोल सकते हो। तो इसके इस साइड का सिमेट्रिक है, इस साइड का सिमेट्रिक है। अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से करंट जो है वो I1 जाएगा, और यहाँ से करंट I2 जाएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये और ये आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर है? और ये आपस में कैसे हैं, दिस इज इन सी। ठीक है? सेम बेटा उसी तरीके से जो करंट इधर से जाएगा वो इधर चला जाएगा, तो ये और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं इसका न्यू इक्विवेलेंट जो बनाऊं दैट इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ये आर और ये आर बना करके मिल करके क्या बना देंगे बेटा, हमारा टू आर बना देंगे। और सेम इसी तरीके से बेटा ये वाला पॉइंट मिल करके हमारे क्या हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू। तो ये भी हो गया टू आर के बराबर, ये भी हो गया टू आर के बराबर। सेम नीचे वाला ये और ये आपस में सीरीज में है, और ये, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टू आर। और इसके नीचे वाला वही कितना हो जाएगा बेटा, टू आर हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है हमारा, बी। क्लियर? अब ये सारे किस में आ गए बेटा, हमारे पैरेलल में आ गए, तो वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर प्लस वन बाई टू आर और प्लस वन बाय टू आर। क्लियर है? इनका जो आर इक्वलेंट आ जाएगा वन बाय, दैट इज इक्वल्स टू फोर अपॉन टू आर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा टू आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर। अब आर इक्वलेंट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर बाय टू, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, 0.5 ऑफ आर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 resistance each of resistor R are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B. A और B के बीच में हम लोग को क्या बताना है बेटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है? बेटा इसमें अगर यहाँ पे अगर हम लोग करंट देखें तो यहाँ से आई करंट जाएगा, तो जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में। और इसमें करंट क्या जाएगा, डिफरेंट, मतलब ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल। सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी,
ये जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, और इसमें करंट डिफरेंट जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे कि जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो मतलब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सेम ये दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल। तो हमारा जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये आर और आर कितना हो जाएगा, 2R। और ये किस में है बेटा, पैरेलल में। तो सर्किट आप ध्यान से देख, ये हमारा बन गया 2R का, ये हमारा बीच वाला आर चल रहा है। सेम ये वाला कॉर्नर वाला हमारा 2R, ये 2R और ये 2R, मतलब ये दोनों निपट गए। ये 2R और ये 2R, ये दोनों चले गए। इसके साथ ये वाला बना देते, तो ये आपस में इधर आ जाएंगे, ये आर आ गया, एंड दिस इज ऑल्सो आर। क्लियर है, तो ये दोनों सेम बेटा नीचे वाले बन जाएंगे। ये हो गया 2R, ये हो गया आर, ये हो गया हमारा आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2R, आर, आर और 2R। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा ये वाला रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो ये दोनों अब किस में आ गए, पैरेलल में। तो बेटा 2R और आर, 2R और आर, 2R और आर, 2R और आर अब बिल्कुल सेम हो गए। 2R और आर बेटा ये आपस में पैरेलल है, तो इनका अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, ये पैरेलल में है, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से इनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज 2R/3। ये सेम ही है, तो अब हमारा न्यू जो सर्किट बनेगा दैट इज, वो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। ये कितना हो गया, 2R/3। दिस इज ऑल्सो 2R/3। ये कितना हो गया, आर, ये हो गया 2R/3। ये भी कितना हो जाएगा, 2R/3। अब ये दोनों किस में आ गए हैं, सीरीज में। इनको ऐड करेंगे, और अब ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो ये हो जाएगा 2R/3, 2R/3, ये हो जाएगा 4R/3, ये भी हो जाएगा 4R/3। और बीच में कितना है, आर। और अब ये किस में रह गया बेटा, पैरेलल में। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2R/5। क्लियर है कि नहीं है। तो 2R/5 नहीं, 2R/3 आएगा बेटा। क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे बेटा, एक चीज करेक्ट कर लेना कि ये वाला जो रजिस्टर है ना, क्योंकि रजिस्टर सेम है तो इसमें हमारे करंट फ्लो नहीं होगा। ये वाला इसी तरीके से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर। क्योंकि इनके बीच में क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी ना, ये वाला बेटा जब बैलेंस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है। तो जब आप इसका निकालोगे इक्विवेलेंट 4R/3 और 4R/3 का, तो उसका आ जाएगा बेटा 2R/3। क्लियर है, इसमें करंट फ्लो नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन ओम्स विल बी। अगर बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैं ओ बोल दूं, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला देखूं, तो ये ओ और वाई किससे कनेक्टेड है, ये वाला पोटेंशियल वाई है, तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना होगा, वाई। और इसका अगर एक्स है, तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल कितना होगा, एक्स। के बीच में कुछ है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। दैट मीन्स ये ओ और वाई के बीच में है, ये भी ओ और वाई के बीच में, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये 4 और ये 4 एक्स और वाई के बीच में, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे, और ये ओ और एक्स और ओ एक्स और के बीच में। क्लियर। तो इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स। दिस पॉइंट इज, ठीक है। तो ये एक 4 ओम इसके बीच में है, और दूसरा ये एक 4 ओम इसके बीच में है। ये दोनों हो गए। क्लियर है। अब हमारा कौन सा बचा है बेटा, ओ और वाई। अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, तो एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि ये भी एक्स ही है बेटा, पहला सिंगल पॉइंट, तो उसको इस तरीके से 4। ठीक है। इसको इस तरीके से बना देते हैं।
तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। एक और इससे कनेक्ट करके बना देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 6 ओम। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ओ। और ये वाला बेटा जो बनेगा, ये वाला हमारा बन जाएगा 2 ओम का, और इसके ऊपर वाला जो है वो कितने का बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, हो जाएगा 16/10, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 ओम। और इसका अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 इंटू 4, दैट इज 24/10। ये कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इन दोनों का निकालूं बेटा, तो ये दोनों आपस में फिर किस में हो जाएंगे, सीरीज, दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 ओम हो जाएगा। और ये फिर आ जाएंगे अपने पैरेलल, ये आ गया y, ये आ गया x। तो ये भी 4 ओम आ गया, ये भी 4 ओम आ गया, ये भी 4 ओम आ गया। इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, जब हमें पता होता है कि बेटा रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या लिख देते हैं, Rn/3 लिख जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन वायर, each of resistance R ohm is capital R. Where capital R, they are connected in parallel, then these n resistor are connected in series. The resultant resistance will be, resultant resistance बताना है हमें। अगर बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 1/R इक्वल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ऐसे सो ऑन करते करते कहाँ तक आ जाएगा बेटा, 1/Rn तक आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो 1/R प्लस अप टू कहाँ तक बेटा, n टाइम्स तक, ये लिखता जाऊंगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n/R। और इस R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ बेटा, n इक्वल्स टू R इक्वल्स स्मॉल r इक्वल्स स्मॉल n इंटू कैपिटल, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इन्हीं सबको अगर सीरीज में कर दिया है तो हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन बेटा, Rn तक सीरीज में है, ये हो जाएगा R प्लस R अप टू सो ऑन n टाइम्स तक। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n इनटू स्मॉल r। क्लियर है। और यहाँ पे बेटा स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल N इंटू r, तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा n इंटू r, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r के। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। Next question. For the network of resistance shown in the figure, the equivalent resistance of the network between point A and B, equivalent हमें पहले ही बता दिया है, A और B के बीच में कितना है। The value of unknown resistance R is, unknown resistance R की हमें वैल्यू यहाँ पे, बेटा इसके सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ है। ये वाला जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, ये 11 है। और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। और ये वाला जो क्वेश्चन है तो उस हिसाब से मैच कर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्व करते हैं, ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में है आपस में, ये पैरेलल में हमें दिख ही रहा है, तो सेम रहता है तो R/2 हो जाता है। तो 10/2 तो इसका कितना हो जाएगा, 5। और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, मैं इधर ही पे लिख देता हूँ, 5 ओम। और ये 5 और ये 10 किस में है, आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो जो न्यू हमारा रेजिस्टेंस बनेगा सर्किट, दैट इज ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 10 ओम, ये पॉइंट कौन सा है, बी। और ये हमारा 10 ओम हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा क्या हो गया, 10 ओम।
क्लियर। और इससे जो कनेक्टेड यहाँ पे जो सर्किट बनेगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 15 ओम। और ये इसके साथ पैरेलल में आ गया और ये इसके साथ सीरीज। अगर बेटा इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपस में किस में है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 15 प्लस 10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 ओम के बराबर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये 6 और ये 10 के कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 16 ओम। तो हमारे पास एक ये आ गया 10 ओम, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, 16 ओम, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रजिस्टर आर। ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट क्या है, बी, एंड दिस इज आर। अब ये दोनों आपस में किस में आ गए बेटा, पैरेलल में। तो अब इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो इनका अगर आर इक्विवेलेंट देखेंगे, दैट इज 16 आर अपॉन 16 प्लस आर के बराबर होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 10। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 16 आर अपॉन 16 प्लस आर के बराबर हो जाएगा। और ये आर इक्विवेलेंट हमें पता है किसके बराबर है बेटा, 18 ओम के बराबर है। 18 ओम इक्वल्स टू 160 प्लस 10 आर प्लस 16 आर अपॉन 16 प्लस आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर एक और चीज बेटा इससे सिंप्लीफाई ये भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। हमें पता है ये 18 है, ये 10 इधर पे भेज दोगे तो -10, दैट इज इक्वल्स टू 16 आर अपॉन 16 प्लस आर के बराबर। ये कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है। और बेटा इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट की हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शोन बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच। अगर बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पार्ट को, ये पार्ट को, इतने पार्ट को देखूं, तो यहाँ पे बेटा R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 की कंडीशन बन रही है, मतलब दोनों के रेशियो से, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। ठीक है। सेम बेटा ये कंडीशन मैं किसके साथ चेक कर सकता हूँ, इस पार्ट के लिए चेक कर सकता हूँ, अदर हाफ के लिए। सेम बेटा ये वाली कंडीशन में R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये भी बैलेंस कंडीशन हो गई, तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अब हमारी कंडीशन क्या बन जाए, ये सब सीरीज में आ गए 5 ओम, ये किस में आ गया 10 ओम, ये किस में आ जाएगा बेटा 15 ओम। ठीक है? और ये किस में आ जाएगा हमारा 10 ओम, ये आ जाएगा हमारा 20 ओम, और ये हमारा किस में आ जाएगा, दैट इज 30। क्लियर है। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा बी, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा ए पॉइंट। देख सकते हैं बेटा ये किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा हमारा, दैट इज 15 प्लस 5 20, 20 और 10 30। तो ऊपर कितना आ गया बेटा, 30 ओम आ गया। और सेम नीचे हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा ए, दिस पॉइंट इज बी। ये 20 और 30, 50, 50 प्लस 10 दैट इज 60 ओम। 60 ओम, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 दैट इज 90। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 10 हो गया, और ये 2 टाइम्स चला। क्लियर है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, 20 ओम आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। बेटा इसमें कह रहा है, इन द सर्किट शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा ये पॉइंट कौन सा ए है, इसको अगर ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट को, तो इधर पे भी कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा ए। इसको अगर एक्स बोल देता हूँ तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स, ये भी पॉइंट क्या है ए। तो ये दोनों में तो करंट फ्लो होगा नहीं। क्लियर है, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये भी ए और ये भी। और अगर इसको बेटा ये आर है, ये आर और आर किस में है, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 2R। तो न्यू जो हमारा बचेगा दैट इज ए इक्वल, यहाँ पे क्या हो गया ए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा दैट इज आर,
यहां से बेटा जो सर्किट कनेक्टेड होगा ये बनाएगा हमारा 2R, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेकेंड सर्किट, दैट इज बी, ये आर। अब बेटा ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, दिस इज मेकिंग एन शॉर्ट सर्किट। क्लियर है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना बचेगा, सिर्फ आर। तो हमारे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट